वो जितनी औरतें ये 8 मार्च लेके निकलती हैं, ना इन्हां नूं अपने पिओवां दा पता है, ना इन्हां दे भरावां दी इज्जत दा पता, ना इन्हां दे कोई पुत्तर ने, ना इन्हां को पले ने। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, मुझे मेरे बाप से बचाओ, मुझे मेरे शोहर से बचाओ, बॉयफ्रेंड से बचाओ, मेरे बेटे से बचाओ। इन्हों थले पा के लित्तर मारो इस काबिल में। ये तो अपनी औलाद से इंसाफ ना कर सकी, अपने शोहर से इंसाफ ना कर सकी, इनको तो यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुई हैं। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, अगर तुसी एडियां कीमती सी, एडियां कायनात दा हुसन सी, तो पहला हवा नूं बनांदा और बाद चो आदम बनांदा। तुसी तरतीब ना बदलने की कोशिश करो, भावें किन्नियां डिग्रियां लै लो ते किड्डी अंग्रेजी बोल लो, मुँह चिब्बे कर लो। हकीकत ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना के, मर्द को बना के, कायनात के लिए उसके ताबे करके, उसको शऊर दे के, उसे इल्म दे के, उसको विजडम दे के, उसको अथॉरिटी दे के कहा कि यही इज़ द मैन, इसके लिए मैंने कायनात बनाई है। और फिर उसके बाद उसकी रौनक के लिए, उसके सुकून के लिए फिर उसने हवा दे दी उसके अंडर, उसके मातहत, मर्द के प्रोटेक्शन में। तो जब औरत मर्द की प्रोटेक्शन से निकली, वो खुद भी तबाह हुई, उसने अपना मर्द भी तबाह किया, अपना घर तबाह किया, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी बेस से बेसलेस हो चुकी है ये औरत। बेस में रहे, उसे पता हो मेरा मर्द है। अच्छा, तुम्हें मर्द बताएगा तुमने किस तरह रहना है, ये कहती है मुझे मर्द बताएगा। हाँ, तुझे मर्द बताएगा, आदम ने बताया था, आदम ने बताया था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्द है, उसने बताया है, उन्होंने बताया है कैसे जीना है, कैसे मरना है, उसने तुम्हें जिंदा दफन होने से बचाया है। तुम्हें जब मर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया तो वही सुन्नत चलेगी। तेरा बाप बताएगा, तेरा शौहर बताएगा, तेरा भाई बताएगा तूने कैसे ओढ़ना बिछोना है और कैसे रहना है। तू बगावत अपने ही मर्द के खिलाफ कर रही है जिसके बाद पैदा हुई। जे तू एडी पहुंची से ते फिर तेनू रब पहला पैदा करदा ते तेरे कोलों सजदे करा। फरिश्तियां नू कहंदा कि इस औरत नू सजदे कर। औरत सजदा तुझे नहीं हुआ, सजदा मर्द को हुआ है। मर्द को तू नफी करने आती है, सड़कों पे उतारने आती है, अपने हकूक मांगने आती है, बगैर जिम्मेदारी। तेरी जिम्मेदारी थी कि तू मर्द को बंदे का पुत्र बनाती है, एक आइडियल। तू जिम्मेदारी छोड़ के तो हकूक मांगने आई है। एक थप्पड़ मारे मेरी तरफ से और एक थप्पड़ मारे मेरी ये पूरी 20 करोड़ आवाम तेरे मुंह के ऊपर NGO से लेके पैसा वो लगा के बैनर्स बना के और कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर तेरी इतनी मर्जी चलती है तेरे जिस्म पे, तो जब तुझे कफन पहनाया जाता है 5 कपड़ों का, तो उसमें से स्काफ तो मत पहना कर, क्योंकि ज़िंदगी में हमें पसंद ही नहीं है पहनना। मैनू आप नहीं पसंद। असी साढ़े वगैरह बड़िया ने नफ्स ते चलन वाली, पर अगे लित्र नहीं खाना। कुरान च है, सूरह नूर च है, सूरह अहज़ाब च है कि हिजाब पा मैं मुस्कान को सलूट करूंगी। मैं तानू सलूट क्यों करा भाई, ताड़ी ते बेस कोई नहीं। शर्म ना डुब मर जाना चाहिए सर कि मर्द तू पैदा करती है, बाप बेटा शौहर दामाद सारा कुछ तो तूने अच्छा बनाना था, तेरे से बन नहीं सका। तो तू ये जितनी मेहनत तू सड़कों पे आके करती है, इतनी मेहनत तू एक पुत्र को बंदे का पुत्र बनाने में लगा देती तो आज सड़कां खाली होनी सी, आज सारियां घर तुसी आराम से मौजा मारनी सी। ये तेरा किया हुआ मकाफत अमल तू भुगत रही है 8 मार्च को। जितनी भी हो, पहले तो कहते थे ना कि थोड़ी सी हैं, अब तादाद बढ़ गई है क्योंकि NGOs बनाई हुई हैं, बाहर से फंड्स मिलते हैं NGOs को। मैं ये हकूक मांगने आई हैं। ये 98% ये मुस्लिम सोसाइटी है। 14 सदियाँ पहले हमें हकूक भी बता दिए गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता दी गई हैं। ये कोई चर्च जमिया ने किसी माँ ने जड़ियाँ सानू अज दसन आईया ने साढ़े हकूक की ने, वो सानू भी पता है। असी मुसलमान थे। हाँ, अमेरिका में यूरोप में कोई बात करो तो पता है जिनका मादर पितर आज़ाद है, ना कोई अपना मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई माशरा। ये पाकिस्तानी माशरे में कुरान पाक के 30 सपारों में उनके हकूक भी लिखे हुए हैं, आका की सुन्नत में भी हकूक लिखे हुए हैं। औरत को पता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। ये क्या बताने आई हो, किसको बताने आई हो, किसके एजेंडे से आई हो, कितने डॉलर कमा लोगी, आखिर सकाब लेके कब्र से तेन दफन होना पड़ा। आपकी हुकूमत को डूब मरना चाहिए, आपकी सरकार को डूब मरना चाहिए कि वो हर वो काम गैर शरई सड़कों पे होने दे रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए उस हुकूमत को जिसके मतलब छतरी के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं और वो दावा भी कर रही है कि मैं रियासत मदीना हूँ। मुझे तो इसके रोज़े हशर पे जब सवाल जवाब होने हैं इमरान खान से, मैं तो उस पर कांप जाती हूँ। ये क्या जवाब देगा, दावा एडा वड्डा कर बैठा है। देखो जी, आई लाइक माई हुक्मरान, लेकिन मैं बात हकीकत की करूँ
ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ, ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਵੇਖ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾए, शऊर दें, अवेयरनेस दें और मजलूम औरतों के केसेस आगे ला के दें। लेकिन ये जो तमाशे हो रहे हैं, जो जो बातें तुम कर रहे हो, ये मेरे वजीर आजम साहब क़यामत वाले दिन जब जहाँ पे उम्र फारूक जैसा कांप जाता है कि फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा रह गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मिसालें ये तुम देते हो इस तरह की। और तुम्हारी सड़कों के ऊपर औरतें और मर्द आके तो कह रहे हैं हमने हम जिन्स परस्ती करनी है। कभी कहते हैं जी और तो और अभी ये ड्रामे बन रहे हैं, मैरिटल रेप तक की आपके मुल्क में बातें होनी शुरू हो गई हैं जो हमने कभी सुनी नहीं। आप लोगों ने अपनी नस्लें बचानी है या नहीं बचानी, या चांद एक कुत्तियां बिल्लियों के पीछे लगना है। बिल्कुल पाबंदी लगे हर उस वाहियात काम की जो लिमिट क्रॉस कर रहा है, जो कुरान और हदीस से बगावत कर रहा है, जो हमारी वैल्यूज से बगावत कर रहा है, उस पर पाबंदी लगे। वो चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे अगस्त हो।